नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरें, कुछ वायरल वीडियोस और कुछ तनकीदी तज़्ज़िये लेकर के हाज़िर हुआ। तफसीलात में जाऊँ उससे पहले आप लोगों से जो दरख्वास्त होती है उस पर तवज्जो करने की अपील करूँगा। नाज़रीन गिरामी, हिंदुत्व गुंडे अपनी गुंडागर्दी में, दहशतगर्दी में किस हद तक चले जा चुके हैं और उनकी मर्दानगी कहां सामने आती है, कुछ वीडियो से आपके सामने रखते हुए आगे बढ़ना चाहता हूं। सबसे पहले इस वीडियो को देखिए। खबर पर चढ़ा हुआ है, भगवा गमछा गले में डाला हुआ है, पड़े हुए पत्थरों को ये कब्र पर फोड़कर अपने आप को मर्द बोल रहा है। या यूं समझिए कि ऐसा लगता है कि मुगलों को जो है ये भगा रहे हैं इस वक्त, खबरों पर पत्थर मार करके या उनको नीचे गिरा के। इस वीडियो को शेयर करते हुए किसी ने बेहतरीन अंदाज में तबसरा किया कि जब मुगल से यहां थे तो उस वक्त जो है उनको फूल पेश कर रहे थे, उनके दरबार में मौजूद थे। वो चले जा चुके हैं, कब्रों में सो चुके हैं। कुछ बुजुर्गान दीन तो अब पत्थर से फोड़ करके कैमरे के सामने मर्द बन रहे हैं। कहीं अचानक कब्र से कोई सूफी निकल जाए तो फिर यही लोग तावीज बनवाते फिरेंगे। ये कहते हुए किसी ने जो इस वीडियो को शेयर किया है, और देखिए इनकी मर्दानगी को, ये कहते हुए इस वीडियो को शेयर किया है। तो वही नाज़रीन गिरामी, ये लगातार इस वक्त सुबह से शाम तक मुसलमानों के खिलाफ गालियां देना, बकवास करना, मस्जिदों के सामने हंगामा करना, यही सब कुछ इन्होंने अपना शेवा बना लिया। जाहिर सी बात है, करने के लिए कोई काम भी नहीं है, बेरोजगार है। देखिए मथुरा यूपी के सामने, कार के सामने एक भगवा गमछा खड़ा ये आदमी। मैं आपको आवाज के साथ ये वीडियो सुनाऊंगा। मोहम्मदी मस्जिद नामी एक मस्जिद के सामने गया, जय श्री राम के नारे लगाना शुरू कर दिया, मुस्लिम कम्युनिटी को गालियां बकना शुरू कर दिया, उनको उकसाना शुरू कर दिया, फसादात भड़काने की कोशिश कर रहा है। ये हिंदुत्व के दरिंदे हैं। आप खुद देख लीजिएगा इस वीडियो को। इस वक्त किसी ने जो है ये वीडियो बना लिया है जो मस्जिद के सामने के हिस्से में मौजूद थे। नाज़रीन गिरामी, एक तरफ हमारे मुल्क की अफसोसनाक तस्वीर है जिसमें मुसलमानों को दूसरे दर्जे का शहरी बनाकर उनको मजबूर और बेसहारा बनाने की मुकम्मल साजिशें हो रही हैं, और उसके लिए वक्तन फवक्तन इस तरह के खतरनाक नज़ारे देखने को मिलते हैं। तो वहीं पर एक और तस्वीर भारत की ही निकल करके आती है। हमारी स्क्रीन पर बदलने वाली इस तस्वीर को देखिएगा। ये मस्जिद है और इस वक्त जो मंजर यहाँ पर लोग खड़े हैं, नई मस्जिद बनी है, और ये पंजाब के मलेरकोटला जिले में आने वाले अहमदीगढ़ नामी एक तहसील में उमरपुरा नामी एक देहात आता है। वहां पर ये नई मस्जिद जो है इस वक्त इफ्तिताह हुआ है, और इसको जो जमीन दी गई है वो गैर मुस्लिमों की जानिब से। यहाँ के साबिक सरपंच सुखविंदर सिंह नोनी और उनके भाई अमरिंदर सिंह नोनी ने यहाँ के मुसलमान भाइयों के लिए, देहाती मुसलमान भाइयों के लिए मस्जिद बनाने के लिए जगह अपनी जानिब से दिया था। फिर उसके बाद वहां मस्जिद बनाई गई। शाही इमाम मौलाना मोहम्मद उस्मान रहमानी दुध्यानवी साहब के हाथों पर इसका इफ्तिताह भी हुआ। और इस तरह से एक और तस्वीर भारत की उभर कर के आई। एक तरफ मस्जिद के सामने गालियां देने वाले,
दूसरी जानिब मस्जिद बनाने के लिए जमीन पेश करने वाले गैर मुस्लिम भाई। हिंदुत्व ज़हनियत के हामिल लोग इस वक्त पूरे भारत का माहौल लाख कोशिश कर रहे हैं, आखिर हद तक कोशिश कर रहे हैं, इंतहा दर्जे की कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी तरह से मुसलमानों के खिलाफ, यहाँ के हिंदुओं को उकसा उकसा कर उनके खिलाफ माहौल बनाया जाए। लेकिन पता नहीं यहाँ की मिट्टी में वो कैसी कशिश है कि हिंदुत्व की इतनी बड़ी लॉबी चलने के बावजूद भी वो पूरी तरह से अपने जो है खतरनाक और नापाक मंसूबों में और साजिशों में लगातार नाकाम हो रहे हैं। आइए नाज़रीन गिरामी, कुछ और खबर की जानिब बढ़ते हैं। यूपी के सिलसिले में दावा किया जाता है कि सब कुछ सही है, लेकिन यहाँ तो गुंडागर्दियां सरेराह हो या फिर इमारतों में या दीवारों के पीछे सब चल रहा है। पहली वीडियो में आपको दिखाना चाहता हूं, ये SRMS मेडिकल कॉलेज का इहाता है, उन्नाव मेडिकल कॉलेज उन्नाव में। और जिन लोगों पर हमले किए जा रहे हैं वो वहां के पेरेंट्स हैं, बच्चों के पेरेंट्स हैं। एक लेडी स्टूडेंट ने कंप्लेंट किया कि मेडिकल सुपरिटेंडेंट ने उसे टच किया और गलत इरादे से उसकी जानिब हाथ बढ़ाने की कोशिश की। तो ये शिकायत सुनकर के फैमिली मेंबर्स वहां आए। तो फैमिली मेंबर्स के साथ बैठकर के गुफ्तशुनीद करके मामला हल करने के बजाय बच्चों पर ही हमला करना शुरू कर दिया। नतीजा ये निकला कि पुलिस को बुलाना पड़ा। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं नाज़रीन गिरामी कि सूरत हाल किस कदर भयानक होती चली जा रही है। ये जो है मेडिकल कॉलेज के इहाते का मंजर है। तो आइए एक और वीडियो आपको यूपी की ही मैं दिखा दूं कि यूपी में सिक्योरिटी सिचुएशन किस कदर जो है भयानक बनी हुई है। सुल्तानपुर में अरुण यादव नामी शख्स को न सिर्फ जो है अगवा करके कार में डाला गया, बल्कि बीच सड़क पर उसको रुका करके बुरी तरह से मार रहे और उस पर हमला करने वालों की कितनी बड़ी तादाद है। एक के बाद एक जा रहा है, कार में उसको मार रहा है, फिर वापस आ रहा है। वहां के राह गुजरते लोग जो है डर के मारे करीब नहीं जा रहे और पूरा मंजर भी देख रहे हैं। अरुण यादव उसका नाम बताया जा रहा है। पुलिस ने उसके बाद वीडियो वायरल होने के बाद उसको खोजा, लेकिन दूसरे दिन सुबह उसकी बॉडी मिली है। ये सिचुएशन है इस वक्त जो है जराइम की, क्राइम की यूपी में। दावा करने वाले हजारों दावा करे कि यहाँ सब कुछ चंगा है, कुछ भी नहीं है। यही सूरत हाल है यूपी की नाज़रीन गिरामी। अब आइए, यूपी की वोटर लिस्ट से 3 करोड़ नाम कट सकते हैं, ये वजह सामने आई है इस वक्त। उत्तर प्रदेश में वोटर लिस्ट से 3 करोड़ से ज्यादा नाम कट सकने की बात सामने आने के बाद लोगों ने अलग अलग तरह की तफसीरें शुरू कर दी है। मुख्तलिफ अजला से अब तक की रिपोर्ट्स बताती हैं कि 20% से ज्यादा वोटर्स गैर हाजिर थे और मुंतकिल पहले से कहीं और रजिस्टर्ड या मर चुके हैं के जुमरे में आएंगे। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन प्रोजेक्ट में शामिल जराए बताते हैं कि लखनऊ और गाजियाबाद में तादाद 25 से 30% तक हो सकती है। 27 अक्टूबर 2025 की रिपोर्ट के मुताबिक रियासत में रजिस्टर्ड वोटरों की कुल तादाद 1.5 करोड़ से ज्यादा है। जी हां, 15 करोड़ 44,30,92 कुल तादाद है रजिस्टर्ड वोटरों की। SIR के तहत 11 दिसंबर तक गिनती के फॉर्म भरे और जमा कराए जा सकते हैं। एक खुसूसी मुहिम ऐसे वोटरों की शनाख्त के लिए भी चलाई जा रही जो फौत हुए, गैर हाजिर, अपनी जगह छोड़ चुके हैं, पहले से कहीं और रजिस्टर है वगैरह वगैरह। तो इस तरह से अगर 3 करोड़ लोगों के नाम कट सकते हैं तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अब इसमें किस किस का नाम आए। अब वाकई में जो मुंतकिल हो गए या वहां पर है उन लोगों की भी, और उन चीजों के पीछे किस तरह की साजिशें हो रही है, सारी चीजें जो है लोग लिखने की भी कोशिशें कर रहे हैं। नाज़रीन गिरामी,
उम्मीद पोर्टल पर सिर्फ 27% ही वक्फ अमलाक अपलोड हो सकी हैं। अब अंदाजा लगाएं, 100% में सिर्फ 70% वक्फ अमलाक ही अगर उम्मीद पोर्टल में अपलोड हुई है तो बाकी अमलाक की क्या सूरत हाल होगी? इसके जिम्मेदार कौन? यूपी में सबसे कम अपलोड की गई, कोई किसी को पूछने। हिंदुस्तान के 8 लाख वक्फ अमलाक में से सिर्फ 2.16 लाख तकरीबन 27% उम्मीद पोर्टल पर रजिस्टर है। कर्नाटक में सबसे ज्यादा रजिस्ट्रेशन 21 रिकॉर्ड की गई, जबकि उत्तर प्रदेश शिया और सुन्नी बोर्ड के तहत सबसे ज्यादा वक्फ अमलाक होने के बावजूद बितरतीब सिर्फ 5% और 11% नए आदाद शुमार के मुताबिक रजिस्टर करने का इंतजाम कर रहा है। पोर्टल पर जमा की गई 5.17 लाख दरखास्तों में से 10,872 को मुस्तरद कर दिया गया। पोर्टल के आदाद शुमार से पता चलता है कि कर्नाटक में सबसे ज्यादा मुकम्मल शुदा रजिस्ट्रेशन 52,917 यानी 81% रिकॉर्ड किए गए। उसके बाद जम्मू कश्मीर में 25,046 यानी 77%, पंजाब में 24,969 90%, गुजरात में 24,133 यानी 61% शामिल है। उत्तर प्रदेश में शिया वक्फ बोर्ड में सिर्फ 789 रजिस्ट्रेशन 5% का इंतजाम किया, जबकि सुन्नी वक्फ बोर्ड ने 12,982 11 मुकम्मल किया। बिहार के अलावा यूपी वाहिद रियासत है जहां दोनों फिरकों के लिए अलग अलग वक्फ बोर्ड है। महाराष्ट्र ने 36,748 आशारिया में से 17,971 जायदादें रजिस्टर की। वजारत ने कहा कि आखिरी गिनती में रफ्तार में नुमाया तौर पर तेजी आई। जैसी डेडलाइन करीब आई, जैसा कि कर्नाटक पहली रियासत बन गई जिसने अपनी तमाम वक्फ अमलाक को यूनिफाइड वक्फ मैनेजमेंट पर डिजिटल तौर पर अपलोड किया है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने बुध के रोज हुकूमत की उम्मीद पोर्टल के बार बार क्रैश होने और सुस्त काम करने का हवाला देते हुए अक़लियती उमूर की वज़ीरत मुमलिकत के साथ एक फौरी मीटिंग तलब की, जिसे वक्फ अमलाक की रिकॉर्ड अपलोड करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। वक्फ बोर्ड के अहदेदार अब अपने मुताल्लिका ट्रिब्यूनल में तौसी की दरख्वास्तें दायर करने की तवक्को रखते हैं। हिंदुस्तान में कुल 8.8 लाख वक्फ अमलाक है। उत्तर प्रदेश 2.4 लाख सुन्नी और शिया जायदादों के साथ सबसे ज्यादा हिस्सा रखता है। इसके बाद मगरबी बंगाल में 80,480, पंजाब में 75,511, तमिलनाडु में 66,92, 66,092 और कर्नाटका में 65,242 का नंबर आता है। तो नाज़रीन गिरामी, अगर सिर्फ 27% अपलोड हुआ है तो जाहिर सी बात है कि मजीद कोशिशें करनी होंगी और हुकूमत से भी और अदालतों से भी रुजू होते हुए इन सारी चीज़ों को अपलोड करने की जल्द से जल्द जितना मुमकिन हो सकता है कोशिश करके अपने वक्फ अमलाक को बचाने की इस कौम को कोशिश और फिक्र करनी होगी।